नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे मैथोपीडिया चैनल पे। तो आज हम लोग आए हैं अपने नए चैप्टर के साथ। तो वेलकम जेई, नमस्ते आप लोग का। जेई सर्स एंड जेई मैडम, क्योंकि इसके बाद आप लोग का अल्टीमेट गोल यही है, ठीक है। सॉरी, ये नहीं है, आप लोग को जेई बनना है, ठीक है। तो आज क्या खास है, आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो फटाफट, आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग आपका कमेंट ही और आपका सब्सक्राइब ही हम लोग का मोटिवेशंस को क्या करता है, हम लोग को मोटिवेट करता है कि हम लोग और भी अच्छे कंटेंट को लाएँ, ताकि हम लोग क्या कर सकें, आप लोग को जो सपना है, जो जेईई का जो सपना है, ठीक है, उस सपने को आपको क्या किया जाए, बनाया जाए। तो एक बार हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। मैथोपीडिया यानी कि मैथ मीन्स मैथोपीडिया है, ठीक है। तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज की क्लास में क्या खास रहने वाला है। तो एक बार फिर से आप क्या कर दीजिए, लाइक बटन पे लाइक कीजिए। हम लोग आपको दिखाएँगे कंटेंट, आप लोग एक बार देखिए, पूरा कंटेंट को देखें, ठीक है। विश्वास कीजिए, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग को जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, उस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप लोग के लिए उतने मार्क्स आएँ, चाहे वो यूपी के बच्चे हो, बिहार के बच्चे हो, झारखंड के बच्चे हो, या कोई भी अदर स्टेट, दिल्ली के बच्चे हों, पॉलिटेक्निक का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप कंटेंट को देखिए। पूरा कंटेंट हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ाया है, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपना आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखते हैं ये हम लोग का क्या है, टॉपिक टू बी कवर। ये आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इतने सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो हो सकता है, आई होप कि आप लोग का वीडियो जो होगा वो लंबी जाएगी, तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इस वीडियो को क्या करें, इस पार्ट को हम लोग 2 पार्ट में करें, ताकि आप लोग का जो इंटरेस्ट है वो वीडियो में बना रहे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग का सिलेबस को अच्छे से कवर किया जाए, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि जो झारखंड पॉलिटेक्निक है, ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है, झारखंड वाले बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है। जो झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म क्या आ चुका है, उनका जो एग्ज़ाम डेट है शायद 30 अप्रैल है, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास टाइम कम है और हम लोग को काम ज़्यादा करना है। तो आप लोग को बस इतना ही बोलूँगा कि आप लोग आराम से क्या करो, हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें। हम लोग लगातार आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग का पूरा सिलेबस किया जाएगा, और वन लाइनर जो होगा क्वेश्चंस, वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि वन लाइनर क्वेश्चंस को भी लाएँ, और आपका पीवाईपी क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो होली के बाद हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के पीवाईपी क्वेश्चंस को तैयार किया जा रहा है। आप लोग के लिए अलग-अलग सोर्सेज़ से हम लोग क्या कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जहाँ से आप लोग का क्वेश्चंस आ सकता है। तो आप चैप्टर को भी कवर करें और साथ-साथ क्वेश्चंस को भी कवर करें, ठीक है? तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आप देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे कि यानी कि द्रव क्या है। हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं द्रव, उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। भार और द्रव्यमान हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, क्या होता है। फिर ऊर्जा को हम लोग पढ़ेंगे। फिर ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध देखने वाले हैं। द्रव की अवस्था कितना होता है वो देखेंगे। एक प्लाज्मा अवस्था होती है, ठीक है? उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। द्रवों की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, फिर द्रव की अनुगति सिद्धांत को हम देखेंगे कि किस सिद्धांत पे जो आपका पदार्थ यानी कि द्रव ये जो काम करता है, इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। फिर द्रवों को कितने भाग में बाँटा जाता है, यानी कि पदार्थ को कितने भागों में बाँटा जाता है, इस चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की सेशंस में हम लोग देखेंगे। देखते हैं कि हम लोग का सेशंस कितना लंबा जाता है। अगर आई होप, मैं पहले कह दे रहा हूँ कि अगर हम लोग का सेशन ज़्यादा लंबा जाता है, तो हम लोग आज हाफ ही करेंगे, पार्ट 1 में ही कवर करेंगे, क्योंकि आप लोग, क्योंकि देखिए, बात है कि मैं अगर हाफ एन आवर का भी वीडियो अगर बनाता हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए हाफ एन आवर अभी पढ़ाता हूँ, तो आपको पूरे टॉपिक को लिख करके, ठीक है, कवर करने में आपको 1 आवर टाइम जाएँगे, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट क्या हो, पूरा का पूरा इंटरेस्ट बना रहे। इसके बाद क्या है कि द्रव में होने वाले क्या-क्या परिवर्तन होते हैं, उस चीज़ को देखेंगे। जैसे कि हम लोग का भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन होता है, तो इतना सारा टॉपिक है। अब ये जान लीजिए कि ये टॉपिक बस आपको इतना लग रहा है, इसमें हम लोग का बहुत सारा, हम लोग का डिटेल में हम लोग आज देखने वाले हैं कि हम लोग का क्या-क्या हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप आराम से होल्ड डाउन होकर के कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लें कि क्या-क्या हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इससे हम लोग का क्या रहेगा कि कितना तक हम लोगों ने पढ़ा है, ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो एक बार आप लाइक कर दीजिए, ठीक है? ताकि हम लोग को ये मोटिवेशन बना रहे कि हाँ, हमारी कंटेंट आप तक पहुँच रही है और कंटेंट आपको पसंद आ रही है, और आप लोग ने जो सोचा है जेईई का सपना, वो सपने को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय से शुरू करते हैं। ये चीज़ हम लोग को समझना होगा
कि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग को जो पढ़ना है द्रव्य, ठीक है? द्रव्य जो पढ़ना है ये आखिरकार है क्या? ठीक है? इस चीज़ को हम लोग को क्या करने वाले हैं, आज कवर करने वाले हैं। कलर चेंज करता हूँ। चलिए व्हाइट ले लेता हूँ, ठीक है? चलिए ठीक है, ठीक दिखा रहा है। अब एक चीज़ समझिए, परिचय में हम लोग क्या देखेंगे कि ये द्रव्य है क्या? देखिए, तो ब्रह्मांड का जब हम लोग का निर्माण हो रहा था, ठीक है? जब हम लोग ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ, तो ब्रह्मांड से निकले हम लोग के बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है? स्टार्स है, ठीक है? स्टार्स हो गया, सन हो गया, ठीक है? उसके बाद सन्स का हम लोग कहा जाता है कि जो हम लोग का अर्थ है, ठीक है? अर्थ हम लोग को कहा जाता है कि इसी का पार्ट है, बहुत साल बाद ये क्या हुआ, ठंडा हुआ, उसके बाद इस पे बहुत सारी चीज़ों की उत्पत्ति होना शुरू हुई, ठीक है? फिर इस पे हम लोग का मून है। तो हम लोग को ये देखना है कि जो ब्रह्मांड में जो ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड जो बना है ये 2 अवयव से मिलकर बना होता है और 2 अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं द्रव्य, एक को बोलते हैं ऊर्जा, ठीक है? इन दोनों वस्तुओं से ही क्या बनता है? हम लोग का ये बनता है, ठीक है? अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना होगा कि द्रव्य यानी कि हम लोग मैटर बोलते हैं किसको है? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो सारी वस्तुएँ, ठीक है? कुछ भी हो, वे सारी वस्तुएँ जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है और जिनका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि देखिए, हम लोगों के पास ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है? 5 यानी कि 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, इससे हम लोग पता लगाते हैं कोई भी चीज़ का हम लोग, ठीक है? तो हम लोग क्या बोले हैं कि पदार्थ किसको बोला जा रहा है, यानी कि द्रव्य किसको बोला जा रहा है, यानी कि मैटर किसको बोला जा रहा है, इस चीज़ को आपको हम लोग को क्या करना है, समझना है। तो पहला आपको क्या बोल रहा है कि वो चीज़ जो स्थान घेरता हो, ठीक है? स्थान घेरता हो। आप इसको आराम से इसी तरह नोट डाउन कर सकते हो कोई, क्योंकि हम लोग को वहाँ ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है, एमसीक्यू पूरा-पूरा क्वेश्चन्स हम लोग का आने वाला है। और जिसमें क्या हो? भार हो, जिसमें भार हो, ठीक है? तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोला जाता है, ठीक है? यानी कि मैटर बोला जाता है। इसी को दूसरे भाषा में हम लोग इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं? द्रव्य बोल रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कवर करते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है, ये हम लोग के लिए क्या हो रहा है? ज़रूरी। तो ये हम लोग के लिए क्या आ रहा है? आपका मैटर कहलाता है, यानी कि पदार्थ कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मांड में ब्रह्मांड दो जो वस्तु 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, दोनों एक को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं, एक को ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है? और वो सारा वस्तु जो जो स्थान घेरता हो, ठीक है? वो सारा वस्तु जो क्या करता हो? स्थान घेरता हो, ठीक है? वो सारा वस्तु जो स्थान घेरता हो, ठीक है? वो सारा वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, ठीक है? इसके बाद देखिए, अब दूसरा जो हम लोग का आ रहा है भार और आपका द्रव्यमान आ रहा है। तो भार का डेफिनेशन यहाँ पर क्या लिखा गया है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हम लोग देखते हैं कि भार हम लोग के लिए किसे कहा जा रहा है, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है? उस वस्तु का हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं, ठीक है? यानी कि ये हम लोग के लिए क्या है? एक पृथ्वी है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इधर की ओर आकर्षित हो रहा है, वो उसका क्या कहलाता है? भार कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या बोला जा रहा है कि द्रव्यमान किसे बोलते हैं? कि किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिणाम को, ठीक है? उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है? उस वस्तु को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि मास जो है, अब पृथ्वी के किसी कोने पे चले जाओ, आपका मास नहीं बदलता है, ठीक है? अगर आप चंद्रमा पर भी जाओगे तो आपका मास उतना ही रहेगा, मून पर भी जाओगे तो मास आपका उतना ही रहेगा, सन पर भी जाओगे तो आपका मास उतना ही रहेगा, लेकिन भार जो है, वेट जो है, वो आपका हर जगह आपका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भार होता है उसको हम लोग भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, भार से। इसके लिए फ़ॉर्मूला हम लोग का क्या बनता है कि मास इंटू क्या बनता है? एक्सेलरेशन, यानी कि डब्ल्यू बराबर mg हम लोग का ये फ़ॉर्मूला बनता है। क्योंकि जी का मान हम लोग मोशंस चैप्टर आप देखे होंगे, ठीक है? उसमें हम लोगों ने बताया था कि जी का मान अगर हम लोग क्या करते हैं
ये हम लोग का इक्वेटर लाइन है, ये हम लोग का पोल होता है। अगर इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो जी हम लोग का क्या होता है, बदलते जाता है। फिर पोल से और इक्वेटर की ओर आते हैं तो हम लोग का जी का मान हमेशा क्या होते रहता है, बदलते रहता है। इसलिए किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो हर जगह समान होता है, लेकिन उसका जो भार होता है वो सब जगह क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। आगे अगर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को ये चीज बताया जा रहेगा। ठीक है, एक बार लाइक बटन पे लाइक कर दे ताकि हम लोग को लगे कि हाँ आप लोगों को कंटेंट क्या हो रहा है, पसंद आ रहा है। ठीक है, इसी समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पर ये चीज तो आपको पता ही है कि जो एम लिखा गया है यानी कि जो फार्मूला बनाया गया है डब्ल्यू बराबर आप लोग के लिए एम जी, एम हम लोग के लिए लिखा जा रहा है आपका मास। ठीक है, मास का मतलब आपको क्या बताया जा रहा है, द्रव्यमान बताया जा रहा है। ठीक है, द्रव्यमान। और जी जो आपके लिए है ये आपका क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल्स। ठीक है, जी जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण है यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये आपका। और इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज की चर्चा हम लोग फिजिक्स वाले क्लास में कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके आप जा करके देखें। ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी सेशंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग का क्या आता है, ऊर्जा। ठीक है, यानी कि ऊर्जा क्या है, तो क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कि आपको अगर काम कुछ दिया जा रहा है, उस काम को अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि उसमें ऊर्जा नहीं है, उसमें आ, उसमें ऊर्जा नहीं है, यानी कि उस काम को वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। यानी कि कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा बोलते हैं। अब ऊर्जा का एक चीज आपको क्या करना होगा, इसमें एक चीज आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या नोट डाउन करना होगा कि ऊर्जा का ना तो भार होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ना भार होता है। आप नोट डाउन कर लो, ना भार होता है और ये ना ही इसका आकार होता है, और ना ही आकार होता है। ठीक है, चलिए दूसरी बात है कि ऊर्जा क्या क्या है, कि ऊर्जा अब हम लोग बोलेंगे कैसे, एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, किसको बोलोगे ऊर्जा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि प्रकाश। ठीक है, अब प्रकाश एक तरह का हम लोग के लिए ऊर्जा है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ऊष्मा हो गया, ऊष्मा एक तरह का क्या है, हीट है, जिससे कि हम लोग को क्या पता चलता है, ठंडा गर्मी का ये सब का महसूस होता है। विद्युत जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह का हम लोग के लिए क्या है, ऊर्जा ही है। ठीक है, ध्वनि, ध्वनि भी एक तरह का हम लोग के लिए क्या है, ऊर्जा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। तो ये सारे हम लोग के लिए क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया जिस चीज के लिए हम लोग क्या बोला जाता है, उसको ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही है कि हम लोग किस चीज को क्या बोल रहे हैं। पूरी टॉपिक को कवर किया जाएगा, आप आराम से एक एक करके वीडियो को आप देखते जाइए। दूसरा, आगे जो बताया गया है कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध क्या है, इस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें आइंस्टाइन के अनुसार, तो आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दिया था, रिलेटिविटी थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके क्या अनुसार क्या है कि द्रव्य नष्ट नहीं होता है। ठीक है, द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। तो उन्होंने इसके लिए एक फार्मूला दिया था जिसको हम लोग फार्मूले को क्या बोलते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ई हम लोग किसको बोल रहे हैं, ई हम लोग बोल रहे हैं उत्पन्न उष्मा की मात्रा को, यानी कि कितना उष्मा उत्पन्न हुआ है उसको हम लोग बोल रहे हैं उत्पन्न उष्मा की मात्रा। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है ये उसका हो गया। इसके बाद अगर बात करें एम का, तो एम होता है वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि आपका ये एम क्या बताता है, द्रव्यमान बताता है। ठीक है, तीसरा आपका सी जो है ये प्रकाश का वेग को बताता है, प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करी जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट।
ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, जो हम लोग को क्या किया गया है, आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्जा और दब का द्रव्यमान, ऊर्जा और द्रव्यमान में हम लोग क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो ये फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, द्रव की अवस्था। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं द्रव, हम लोग को ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, द्रव में, इसीलिए इसको क्या किया गया है, इस तरह से डिजाइन किया गया। अब द्रव की कितनी अवस्था होती है, तीन। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, ठीक है, और एक होता है हम लोग का गैस। ठीक है, ये तीन अवस्था होती है पदार्थ का। हम लोग तीनों अवस्था को देखेंगे कि तीनों अवस्था हम लोग का क्या होता है, तीनों अवस्था में हम लोग को क्या क्या देखना है। तो पहला अवस्था हम लोग क्या बोल दिए कि द्रव की कितनी अवस्था होगी, तीन, यानी कि ठोस। ठीक है। ठोस को अगर हम लोग बात करें इंग्लिश में, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोला जाता है। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बोला जा रहा है द्रव को, ठीक है, तो ये द्रव का अवस्था का अगर बात किया जाए तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड बोला जाता है। तीसरा अगर हम लोग बात करें, तीसरा गैस है। ठीक है, गैस तो गैस ही होता है इंग्लिश और हिंदी में, इसमें कोई बदलता नहीं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, द्रव की अवस्था होता है। तो इसमें देखो, इस टॉपिक को हम लोग को समझने के लिए हम लोग क्या किए हैं, शॉर्ट में आप लोग के लिए बताएं। अब इस चीज से हम लोग को क्या होगा, ये टेबल से हम लोग को सब बार फॉरगेट हो जाएगा, इसमें कहीं भी हम लोगों को दिक्कत होगा नहीं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जो ठोस होता है, ठीक है, ठोस का क्या होता है कि ठोस अवस्था वैसा है जिसका ना आकार परिवर्तित होगा। ठोस के लिए क्या होता है कि इसका ना आकार बदलता है, इसका आकृति, ठीक है, आकृति, आकार, ठीक है, आयतन, ठीक है, ये निश्चित होता है ठोस के लिए। ठीक है। द्रव के लिए क्या होता है कि आपका इसका आयतन निश्चित होगा, द्रव का आयतन निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा, लेकिन इसका जो आकृति है, जिसको आकार हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, वो निश्चित नहीं होता। और गैस में ना आकार निश्चित होता है, ठीक है, ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, अगर आप परफ्यूम को आप रूम में करो, ठीक है, उसको खुला छोड़ दो, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या घर में जो सिलेंडर आता है उसमें थोड़ा सा भी अगर लीकेज होगा, ठीक है, तो वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पूरे रूम में वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, यानी कि धीरे धीरे लीकेज होकर के ये क्या होता जाता है, खत्म हो जाता है। तो हम लोग एक बार इस पर देख लेते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या दिया गया है, क्योंकि देखो इस टेबल को बनाने का मतलब यही है कि इससे कि हम लोग का सारा एमसीक्यू हम लोग को यहीं से कवर हो जाएंगे। और आप देखोगे जब हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन को करेंगे, तो उसमें आप लोग को ये जरूर बताया जाएगा कि किस तरह से हम लोग पूरा कवर करें, ताकि हम लोग का ये सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग को बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि पहला क्या है, अंतर आणुक स्थान। अब ये मतलब है क्या, जैसे कि ठोस जो होता है, ठोस के जो पार्टिकल होते हैं बिल्कुल एकदम सटे सटे होते हैं, ठीक है, इस तरह से उसके ठोस के पार्टिकल होते हैं। अब इन दोनों दोनों ठोस के बीच में इसमें क्या होता है, बहुत कम स्थान होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, बहुत कम। अब ये द्रव जो होता है इसमें थोड़ा सा दूर दूर होते हैं पार्टिकल, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आणविक स्थान यहाँ पर जो है, ये थोड़ा स्थान होता है, इसलिए ठोस से अधिक होता है। और गैस के पार्टिकल आपका बहुत दूर दूर रहते हैं, यहाँ पर इवन बहुत ज्यादा गैप रहता है। ठीक है, तो अंतर आणविक स्थान सबसे कम जो देखा गया है, बहुत कम इसमें होता है, ठीक है, फिर ठोस से अधिक होता है, और फिर ये सबसे कम इसमें तो आपका क्या है कि ये बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं। उधर अंतर आणविक आकर्षण, यानी कि दो पार्टिकल, ठीक है, एक दूसरे को ना बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड करते थे, इसमें जो आकर्षण बल रहता है आपका ठोस में सबसे अधिक रहता है, इसमें कमजोर रहता है और इसमें नगण्य रहता है। इसलिए आप अगर देखो पानी को अति, जैसे कि हम लोग पानी लेते हैं, ठीक है, पानी को अगर हम लोग पानी गिर जाता है तो वो तुरंत क्या हो जाता है, फ्लोटिंग करना शुरू कर देता है, और नगण्य इसको तो हम लोग पकड़ भी नहीं सकते हैं। तो इसमें जो अंतराणु का स्थान जो रहता है बहुत कम रहता है। घनत्व जो है वो ठोस का क्या रहता है, हाई रहता है, घनत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करो और अगर आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। इसमें हम लोग का निम्न रहता है, यानी कि बहुत कम रहता है, इसमें तो बहुत ज्यादा कम रहता है। कणों की स्थिति जो रहती है इसमें स्थिर रहती है, इसमें अस्थिर होता है। ठीक है,
और इसमें बहुत ज़्यादा अस्थिर रहता है, मतलब तुरंत यहाँ डिस्प्लेस हो जाता है पार्टिकल। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ, तो अगर आप रूम में अगरबत्ती जलाओ, ठीक है? तो आप देखोगे कि अगरबत्ती आप एक कोने में जला रहे हो, कुछ ही देर बाद हम लोग देखते हैं कि पूरा रूम में ही हम लोग को उस अगरबत्ती का सुगंध हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद कणों की ऊर्जा की बात करें तो इसमें निम्न रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा उसमें उच्च रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा उच्च रहता है। आकृति और आयतन की बात करें तो इसमें दोनों, ठीक है? आकृति भी, ठीक है? आकृति भी इसका निश्चित होता है और आयतन भी, ठीक है? इसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। अब इसमें क्या गया है, अनिश्चित आकृति होती है, नहीं आकृति इसका बदलती रहती है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 लीटर पानी को आप बोतल में रखते हो तो उसका शेप हो जाएगा। और वही अगर आप किसी डब्बे में रखोगे, ठीक है, या किसी बर्तन में रखते हो तो उसका शेप ले लेता है। लेकिन आयतन उसका निश्चित होता है, जैसे कि 1 लीटर अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 1 ही लीटर होगा, ऐसा नहीं है कि लीटर बदल जाए। इसमें दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि फिक्स नहीं रहता है, ना आकृति फिक्स रहता है, ना आयतन फिक्स रहता है। संपीड्यता यानी कि इसमें बहुत कम होता है, ठीक है? और ये ठोस की अधिक तुलना में अधिक होती है और ये बहुत अधिक होती है, यानी कि इसको हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो टेबल है, इस टेबल से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल आराम से इसको देखें। इसके बाद ये आपको पूरा डिटेल मिला जाता है, ठीक है? तो आराम से इसका क्या करो, आप नोट डाउन ले लीजिए ताकि आप लोग को कहीं भी दिक्कत ना होगा और इसको आराम से आप पढ़ सकते हो। जैसे कि फर्स्ट में ही लिखा गया है कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है? द्रवों के आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है तथा पात्र के अनुसार आकार ग्रहण कर लेता है, यानी कि जिस पात्र में रखते हैं उसका हम लोग को कैसा कर लेता है, ये कवर कर लेता है। तो ये आप लोग के लिए पूरा का पूरा 9 पॉइंट बताया गया है। इस 9 पॉइंट को आप आराम से पढ़ो, आपका क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए, अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें क्या है, ये प्लाज्मा है, ठीक है? ये प्लाज्मा क्या है कि पदार्थ का ये चौथा अवस्था है, ठीक है? ये पदार्थ का क्या है, चौथा अवस्था है, जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अब ये है क्या, समझिए। ये जो आपका दिया गया है, ये जो होता है ना, ये पदार्थ जो होता है ये इसके आयनिक गुणों पे रहता है, ठीक है? आयनिक गुणों का निर्माण करता है। तो इसमें लिखा गया है क्या है कि यह चौथी अवस्था है पदार्थ की। दूसरा कि प्लाज्मा का तापमान लगभग आपका कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रहता है। और इसी प्लाज्मा के, ठीक है, इसी प्लाज्मा के कारण जो होता है उसमें ऊष्मा का उत्पन्न होता है, ठीक है, उसमें उत्पन्न होता है। और सूर्य और चांद की, ठीक है, सूर्य और आपका जो तारों का जो चमक है, ठीक है, सूर्य और तारों की जो चमक होती है, इसमें आप एक पॉइंट और नोट डाउन करो। इसी चमक जो होती है, इसी आपका प्लाज्मा अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों की चमक बनी रहती है। तीसरा है, चौथा अगर हम बात करें तो प्लाज्मा की कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है, ठीक है? अब प्लाज्मा की खोज का अगर हम लोग बात करें तो प्लाज्मा की खोज सर विलियम क्रूप्स द्वारा 1879 में हुई थी, लेकिन यह प्लाज्मा नाम इरविन लैगमडियर ने दिया था, ठीक है? तो ये प्लाज्मा का चौथा अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मा को हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो आज का हम लोग का क्या है कि आज पार्ट 1 में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि द्रवों की अवस्था में परिवर्तन है, क्योंकि हम लोग का सेशंस लंबा हो जाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बाइफरफिकेट कर देते हैं 2 पार्ट में, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे कि हम लोग के आगे क्या होने वाला है, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।